अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। दिस साइकोलॉजी सेशन चैप्टर नंबर 5 नफ्सी बात और सेहत, जिसे गुजराती में कहते हैं मनोभार अने स्वास्थ्य। आज का हमारा टॉपिक है नफ्सी बार का रद्द अमल, रिएक्शंस ऑफ स्ट्रेस, जिसे गुजराती में कहते हैं मनोभारण प्रतिक्रिया। यानी नफ्सी बार होता है तब हमारे रिएक्शन कैसे होते हैं, रद्द अमल कैसे होते हैं। नफ्सी बार के रद्द अमल में 4 रद्द अमल दिए गए हैं। सबसे पहला है जिस्मानी रद्द अमल, दूसरा किरदारी रद्द अमल, वक़ूफ़ी रद्द अमल और हिजानी रद्द अमल। सबसे पहले हम देखते हैं जिस्मानी रद्द अमल। फ़र्द या हैवान किसी भी खारजी धमकी या चुनौतियों का एहसास करता है तब उस सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौरी कोई ना कोई रद्द अमल करता है, जिसके लिए उसे बेशी तौर पर क़ुव्वत की ज़रूरत पेश आती है और इस सूरत हाल से निपटने के लिए ख़ुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम माइल ब फ़ेल अंजाम देता है। हमने 11th में खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम के मुतालिक फहमाइशें हासिल की थी। 1920 में वॉटर लीलन ने फ़र्द के मुकम्मल अमल का साइंसी तौर पर ज़िक्र किया है और बताया है कि चुनौती या धमकी से निपटने के लिए या उस फ़र्द के जो भी माइंड में नफ्सी बार हो उससे दूर करने के लिए जिस्म की खुलियात सरगर्मी पैदा करती है, जो दाखिली रतूबतों के गदूद को सरगर्म करती है। लेकिन इस रद्द अमल को मुकाबला या फरारी यानी फ़ाइट और फ्लाइट रद्द अमल पर तौर पर रोशनास कराता है। कौन? वॉटर लीलन। यानी कि हमारे माइंड में जो कुछ भी नफ्सी बार हो, स्ट्रेस हो, चुनौतियों का सामना करना पड़ता हो, तो हमारे जिस्मानी तौर पर खुलियान सरगर्म होते हैं, दाखिली रतूबतों के गदूद सरगर्म करती है और इस रद्द अमल को वॉटर लीलन ने मुकाबला या फरारी के तौर पर रोशनास किया है। नफ्सी बार पर मुनहसर जिस्मानी रद्द अमल का मंबा दिमाग में वाक़े हाइपोथैलेमस है, जिसे नफ्सी बार के मरकज़ के तौर पर पहचाना जाता है। हमेशा बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नफ्सी बार के मरकज़ के तौर पर किसे पहचाना जाता है। तो नफ्सी बार के मरकज़ के तौर पर दिमाग में वाक़े हाइपोथैलेमस को नफ्सी बार का मरकज़ कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ऐसी सूरत हाल में जो 2 अहम ज़राए से रद्द अमल का आगाज़ करवाता है। सबसे पहले है ख़ुद इख्तियारी निज़ाम के ज़रिए और दूसरा है दिमागी हुदूद को सरगर्म करके। यानी कोई भी हमें दिमाग में, हमारे जहन में टेंशन हो, नफ्सी बार हो, तो हमारे जिस्मानी तौर पर किस तरह हम रद्द अमल करते हैं। तो सबसे पहले उसका अहम मरकज़ होता है हाइपोथैलेमस, जो नफ्सी बार का मरकज़ के तौर पर पहचाना जाता है। उसके बाद उसके 2 अहम ज़राए से रद्द अमल का आगाज़ होता है, यानी हम रिएक्शन करते हैं। तो पहला है खुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम, दूसरा है दिमागी हुदूद को सरगर्म करके। ख़ुद इख्तियारी अज़बी निज़ाम के मज़ीद 2 हिस्से होते हैं। पहला है छोटी शर्की निज़ाम, दूसरा है निज़ाम आसाबे मशारकत। ये तमाम चीज़ें हमने 11th में पढ़ी है, फिर भी एक बार रिवीज़न कर लेते हैं कि निज़ाम आसाबे मशारकत यानी अनुकंपित तंत्र में क्या होता है। बहरान या खौफ के आलम में किसी वक़ू का सामना करना दरकार हो तो ज़हनी तनाव से मुतालिक फ़ौरी रद्द अमल से निपटना हो, तब हम निज़ाम आसाबे मशारकत का इस्तेमाल करते
है, यानी कि कोई भी खौफ का आलम हो तब, यानी कि एग्ज़ाम में हम अगर चोरी कर रहे हो तो उस वक्त टेंशन नफ्सी बार की वजह से हमारे जिस्म में जो रिएक्शन होता है, जो तब्दीली होती है, वो हमारे चेहरों के तासुरात के ज़रिए नज़र आती है और हिजान के मुताबिक तब्दीली होती है। दूसरा है छोटा शर्की निज़ाम। छोटा शर्की निज़ाम सरगर्म होने की सूरत में तनफ़ुस का अमल गहरा और तेज़ होने लगता है, खून की नलियाँ सिकुड़ने लगती है। ये छोटा शर्की निज़ाम की कारगुजारी निज़ाम असाब मशारकत से मुखालिफ होती है, बिल्कुल उससे अलग होती है। जब भी फ़र्द को नफ्सी बार हो तो उसका तनफ़ुस अमल गहरा होने लगता है, ज़ोर ज़ोर से सांसें चलने लगती है, खून की नलियाँ सिकुड़ने लगती है, खून के दबाव में इजाफ़ा होता है, जैसी तब्दीलियाँ होती है। इसके अलावा नाक या गले के उज़लात में होने वाली तब्दीली फेफड़ों में ज़्यादा दाखिल होती है। चेहरे पे वो तासुरात या हिजान के मुताबिक तब्दील हो जाते हैं, यानी डर की, खौफ की वजह से हमारे चेहरे पे तासुरात, हिजान नज़र आते हैं। अमल इन्हिज़ाम में रुकावटें पैदा होती है। ये तब्दीलियाँ नफ्सी बार के मुताल्लिक़ अलामतें ज़ाहिर करती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म में तवानाई फैल जाती है। दिमागी गुदूद के अखराजात की वजह से गले के गुदूद में एडेनल गुदूद तहीज पाते हैं और भी बहुत सारी तब्दीलियां हमारे जिस्मानी तौर पर होती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा किरदारी रद्द-ए-अमल। नफ्सी बार महसूस करने वाले फ़र्द की किरदारी रद्द-ए-अमल का इन्हिसार नफ्सी बार की शिद्दत पर होता है, यानी जिस शिद्दत से नफ्सी बार होगा, जितना गहरा नफ्सी बार होगा, टेंशन होगा, उतने ज़्यादा हमारे किरदार पर असर होगा और उस शिद्दत के मुताबिक हम हमारा किरदार अदा करते हैं। मामूली किस्म का नफ्सी बार फ़र्द के चंद अहम किरदार के मुहर्रिक बनता है, मसलन खाना, जिनसी किरदार, ज़ाहिरियत, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले मुश्किलात, हालात वगैरह। मामूली किस्म का नफ्सी बार फ़र्द को हुसूल मकसद के लिए तहरीक फराहम करता है, नेज़ फ़ेल में इस्लाह पैदा करता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव किरदार अदा नहीं कर पाते। नफ्सी बार अगर तवील अरसे तक के जारी रहे तो उसमें शिद्दत पैदा होती है, फ़र्द गैर हम आहंगाना किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से बेकरारी, चिड़चिड़ापन जैसे मसाइल पैदा होते हैं। फ़र्द शदीद नफ्सी बार को काबू में रखे तो कोई मसला पैदा नहीं होता, लेकिन ऐसे असरात हस्बे मौके ही दिखाई देते हैं। नफ्सी बार अगर बहुत शिद्दत से हो या तवील अरसे तक के जारी हो तो उसकी वजह से इंसान चिड़चिड़ापन किरदार अदा करता है, गुस्सा करता है वगैरह हालात पैदा होते हैं। शदीद नफ्सी बार की वजह से किरदार में रुकावटें पैदा आती है, कभी उसका एहतिबास होता है। कभी कभार फ़र्द शदीद नफ्सी बार की वजह से सूरत हाल में मोहताजी, बेबसी, बेकसी का एहसास करता है और बिल्कुल गैर सरगर्म बन जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है वकूफ़ी रद्द-ए-अमल। वकूफ़ी रद्द-ए-अमल नफ्सी बार के हिजानी रद्द-ए-अमल से कई किस्म से अलग है। नफ्सी बार की तशरीह किस तरह की जाए उसकी बिना पर रद्द-ए-अमल किया जाता है। अगर नफ्सी बार को तहीज फराहम करने वाला मुंज़बित हो सके तो ऐसी चुनौतियों के तौर पर चुनौतियों का सामना करते हैं। नए फ़र्द किसी भी नफ्सी बार की तशरीह अपनी खुद मफाद और मज़ाहमती आमिल के तौर पर करता है, तब वो अक्का बक्का रह जाता है, जिसकी वजह से उसके वकूफ़ी अमाल पर मनफी असरात होते हैं। वो दिमाग से कोई काम नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, सही क्या है गलत क्या है उसे ये समझ नहीं आता। इस सूरत हाल से निमटने के लिए फ़र्द की क़ुव्वत में कमी वाक़ई होती है। फ़र्द की तख्लीक़ फ़िक्र, याददाश्त, क़ुव्वत फ़ैसला पर मनफी असरात पड़ते हैं, यानी जहन से होने वाले तमाम कामों पर मनफी असरात पैदा होते हैं।
तूफ़ान में अचानक गिर जाने वाला जहाज़ मंडली तौर पर फौरी तौर पर फैसला नहीं कर पाता, या फिर इंटरव्यू देने वाला शख्स घबराकर गलत जवाब देता है। मुकम्मल तैयारी होने के बावजूद भी वो आसान सवालों में गलती कर बैठता है, तो ये हमारे मौकूफ़ी किरदार या वकूफ़ी रद्द-ए-अमल होते हैं। हमारे माइंड में स्ट्रेस या नफ्सीबार होने की वजह से हम ज़हनी तौर पर होने वाले काम को सरअंजाम नहीं दे पाते। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, हिजानी रद्द-ए-अमल। नफ्सीबार के हिजानी रद्द-ए-अमल कई किस्म के होते हैं। नफ्सीबार की तशरीह किस तरह की जाती है, उसकी बिना पर उसके रद्द-ए-अमल दिया जाता है। अगर नफ्सीबार फ़र्द को तहीज़ फराहम करने वाला या मुंज़बित की जा सके ऐसी चुनौतियों के तौर पर शुमार किया जाए तो नफ्सीबार मुस्बित हिजान का एहसास होता है। मुस्बित हिजान में आएंगे खुशी, मुसर्रत, जोश व खरोश, मोहब्बत वगैरह। लेकिन अगर नफ्सीबार की तशरीह गैर महफूज मुहर्रिक जैसे ज़ब्त में मुमकिन न हो, इस तरह की जाए तो वो मनफी हिजान का एहसास करते हैं। मसलन कि गुस्सा होना, गम, खौफ, डरना, चिड़चिड़ापन करना जैसे अलग अलग किस्म का फ़ेल अंजाम देना। किस्म के हिजानी रद्द-ए-अमल तनाव से निपटने की हमारी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। लोग जिस नफ्सीबार का एहसास करते हैं उसमें शिद्दत, वक़फ़ा और पेचीदगी और पेशन गोई के मुमकिना नज़रियात की वजह से इख्तिलाफ़ पाया जाता है। नफ्सीबार की अगर शिद्दत कम हो, हम उससे निपटने की कोशिश करें तो हमें मुस्बित हिजान का एहसास होता है, लेकिन नफ्सीबार के असरात अगर मनफी हो तो हमें मनफी हिजान का एहसास होता है। इसी तरह नफ्सीबार के रद्द-ए-अमल में 4 चीज़ें हमें याद रखनी है: जिस्मानी रद्द-ए-अमल, किरदारी रद्द-ए-अमल, वकूफ़ी रद्द-ए-अमल और हिजानी रद्द-ए-अमल। यानी जब नफ्सीबार पैदा होता है तब हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, हमारे रद्द-ए-अमल कैसे होते हैं, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, किरदारी और हिजानी तौर पर कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती है।